हेलो दोस्तों, आईटी ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए एक नई ट्यूटोरियल लेकर के प्रेजेंट हूँ। इस ट्यूटोरियल के माध्यम से मिक्स जीके पढ़ाया जाएगा। तो बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो नाउ। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। अकबर का राज्यारोहण 1556 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में अकबर ने किया था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में हुआ था। बंगाल में प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 ईस्वी तक हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 ईस्वी के बीच में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी के बीच में हुआ था, जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था। साइमन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी में हुआ था। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या 1948 ईस्वी में हुआ था। चीन का भारत पर आक्रमण 1962 ईस्वी में हुआ था। गाइज, इसमें कुछ महत्वपूर्ण महापुरुषों के समाधि स्थल के बारे में पढ़ेंगे, जो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं। राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। वीर भूमि राजीव गांधी का समाधि स्थल है। शांति वन जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। अभय घाट मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। महाप्रयाग घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। चैत्रा भूमि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का समाधि स्थल है। उदय भूमि के.आर. नारायण का समाधि स्थल है। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल है। ये रहे समाधि स्थल से संबंधित प्रश्न। बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जो समाधि लिए हैं और उनका समाधि स्थल नाम दिया गया है। इससे संबंधित प्रश्न हर कंपटीशन में पूछा जाता है। विशेष प्रकार से इस पर फोकस करें और ध्यान से इस वीडियो को देखें। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। किस देश ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया था? ऑस्ट्रेलिया ने। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। भारत में जारी पहले 100 रुपये के नोट पर किसकी तस्वीर थी? जॉर्ज सिक्स की। भारत के किस व्यक्ति ने प्रथम स्टालिन पुरस्कार प्राप्त किया था? सैफुद्दीन किचलू। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फर खान। भ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे क्या कहा जाता है? डिंगल भाषा। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। गाइज, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि हमने इस वीडियो में
बताया हूँ और इससे संबंधित आप तैयारी आसानी से वीडियो के माध्यम से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत का इतिहास से संबंधित प्रश्न इस जीके के लिए बताया जाएगा ताकि आप आसानी से किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आप कर सकें। इससे भी प्रश्न बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया था? आंसर होगा अरब देश से। उसने भारत के किस क्षेत्र पर हमला किया था? उसने 712 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत में आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? आंसर होगा दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते? सिंध एवं मुल्तान के क्षेत्र को जीते। भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया? 986 ईस्वी में गजनी के सुबुक्तगीन ने किया। महमूद गजनी किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का। मोहम्मद गजनवी गजनी का शासक किस वर्ष बना? 998 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार किया। 1001 से 1027 ईस्वी के बीच में। 1001 ईस्वी में गजनवी के आक्रमण का सामना किस हिंदू शाही वंश के शासक ने किया? आंसर जयपाल शासक ने। गजनवी ने मुल्तान पर हमला कब बोला? आंसर होगा 1006 ईस्वी में। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया है? आंसर 16 मई। हाल ही में हुई SCO की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? आंसर रूस। हाल ही में किस देश ने 16 मई को सशस्त्र सेना दिवस मनाया है? आंसर अमेरिका। सिक्किम में अपना राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई। आदिवासी लोगों को कुशल करने के लिए गोल कार्यक्रम किसने शुरू किया गया है? आंसर अर्जुन मुंडा। कौन से सुरक्षा बल ने परीक्षण के आधार पर नागरिकों के लिए 3 साल की शैक्षिक सेवा को लागू करने का प्रस्ताव रखा है? आंसर थल सेना। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 74वीं रैंक। हाल ही में क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना को केंद्र सरकार ने कब तक के लिए बढ़ा दिया है? आंसर मार्च 2021। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के आउटलेट का शुभारंभ किए जाने की घोषणा किसने की है? आंसर अशोक गहलोत। हाल ही में राज्य स्तरीय क्वारंटाइन प्रबंधन समिति का अध्यक्ष राजस्थान में किसे बनाया गया? आंसर VK गुप्ता। हाल ही में बेरोजगार युवाओं की मदद के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इस प्रश्न का आप जवाब देंगे, हमें इंतज़ार है कमेंट बॉक्स की, और कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे इस प्रश्न का जवाब। ऑप्शन दिया है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शंख संवत। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते।
भारत का राष्ट्रीयता भारतीयता, भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी, भारत का राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत हिंद देश का प्यारा झंडा। ऐसे प्रश्न बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत ही सरल होते हैं, जिसको लेकर सभी लोग तैयारी हाई लेवल की करते हैं और परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन को लेकर के। इसलिए छोटे छोटे प्रश्नों को तैयार करते हुए आगे बढ़ें। तो इस वीडियो में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रश्न के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, अच्छे से तैयारी करें। दोस्तों, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आया हूँ जो इस वीडियो के अंत तक बता दिया जाएगा, जैसा यहाँ बताया भी जा रहा है। पुलिस का हिंदी होता है जनरक्षक, एम्बुलेंस का हिंदी होता है निश्चययान, पेट्रोल का हिंदी होता है सीला तेल, ट्रेन का हिंदी होता है लौह पथगामिनी, सिगरेट का हिंदी होता है धूम्रपान दंडिका, फीडबैक का हिंदी होता है वापसी ताल्लुक, बैंक का हिंदी होता है अधिकोष, इंटरनेट का हिंदी होता है भूजाल, वेबसाइट का हिंदी होता है जालपात्र। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके सामने लेकर प्रेजेंट हो जाऊं। हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और इसी प्रकार सभी वीडियो की लाभ आप लोग उठा सकें। दोस्तों, जो वीडियो में प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का जवाब ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। हमें आपके कमेंट का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है। देखते हैं सबसे पहले कमेंट किसका आता है। दोस्तों, जिस दिन हमारे चैनल पर 1000 से अधिक सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं उस दिन अपनी वीडियो को लाइव कर दूंगा और लाइव के द्वारा आपको रीजनिंग, मैथ और जीके का संपूर्ण ज्ञान दिया जाएगा। तो अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, ताकि हर सब्जेक्ट का लाभ आपको आसानी से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।